A founder once told me registering my LLC in California would make me more legit. But 2 महीने बाद उसका एक और कॉल आया मुझे कि सर it's time for damage control. I said how sir? अभी तो आपने कहा था कि कैलिफोर्निया में मैं LLC रजिस्टर करवाऊंगा, मैं लेजिट देखूंगा। कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट है, मेरे साथ वेंडर आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि डैमेज कंट्रोल करके दो। क्लाइंट ये कहने पर क्यों मजबूर हुआ और क्लाइंट को किन किन डैमेजेस का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इवन तो मैं रिकमेंड नहीं करता कैलिफोर्निया एलएलसी रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप फिर भी अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं कैलिफोर्निया के स्टेट में, तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आज हम लेकर आए हैं कि कैसे करेंगे। लेकिन एंड में मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के प्रीमियम मालूमात फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एज यूजुअल, अगर आप यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम चूज करेंगे। आपका जो भी नाम है, आप कैलिफोर्निया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपनी कंपनी का नाम सर्च करेंगे। कंपनी के नाम के आगे आपने एलएलसी लाजमी पुट करना है, या अगर आप कोई और एंटिटी टाइप रजिस्टर करना चाहते हैं जैसे आईएनसी हो गया, आप वो भी लिख सकते हैं। अपनी कंपनी के नाम अवेलेबिलिटी देखेंगे, अगर कंपनी आपकी अवेलेबल है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आपने रजिस्टर एजेंट को हायर करना है। आपने कैलिफोर्निया का लोकल रजिस्टर एजेंट हायर करना है, उसकी फीस ऑन एवरेज $100 होगी। वो हायर करना लाजमी है क्योंकि एज पर द लॉ आपके पास कोई एजेंट होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। आपने रजिस्टर एजेंट हायर कर लिया, आपके पास बिजनेस एड्रेस भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप आपका है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फाइल करना कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। आप आराम से इसको फाइल कर सकते हैं। 3 to 5 बिजनेस डेज का ड्यूरेशन उसका होता है। चार्जेस उसके अराउंड $100 to $150 है, आई गेस। आप जब वो फाइल करते हैं 3 to 5 बिजनेस डेज में आपकी एलएलसी के डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं। आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट आ गए हैं, ऑफिशियली आप कैलिफोर्निया के स्टेट में रजिस्टर हो चुके हैं। नाउ एज अ नॉन रेजिडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका है अपनी कंपनी के लिए आपने टैक्स आईडी लेनी है जिसको हम ईआईएन कहते हैं। उसके लिए आपको आईआरएस की वेबसाइट पर जाएंगे, SS4 फॉर्म सर्च करेंगे, वहां से फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, आराम से उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको फिल करके उसके साथ अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने उसको आईआरएस को फैक्स कर लेना है। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। हमने ईएन के हवाले से आपको बताया कि आप अपने ईएन फ्री में कैसे ले सकते हैं। सो ईएन आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट एज यूजुअल नॉन रेजिडेंट के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट की, वो हमारे पास पेयोनियर है। पेयोनियर के अलावा हमारे पास है ज़ाइडा एंड एयरवॉलिक्स एंड वाइस। ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम अवेल करके अपनी बैंक सेटअप कर सकते हैं। बैंक आपने हासिल कर लिया, अभी आप लीगली कंप्लायंट हो चुके हैं, अब आप यूएस में अपना बिजनेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द इनिशियल क्वेश्चन जो क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा डैमेज कंट्रोल के, और जो आपसे मैंने कहा था कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता। इनिशियल फाइलिंग कॉस्ट तो बहुत सस्ती है कैलिफोर्निया की, बट मुश्किल तब आती है जब कैलिफोर्निया आपसे एनुअली फ्रेंचाइज टैक्स की मद में $800 डिमांड करता है, और ये फिक्स्ड अमाउंट है और आपने पे करनी है गवर्नमेंट को। चाहे आप कोई बिजनेस करें या ना करें, आपने ये पे करनी है। अब पे कब करनी है? आपने हर साल 15 अप्रैल से पहले अपनी एलएलसी की फ्रेंचाइज टैक्स फीस पे करनी है जो कि $800 है, चाहे आप बिजनेस करें या ना करें। अब आप खुद सोचें, एक न्यू बिजनेस ओनर हो जिसने अभी न्यू एलएलसी फाइल की हो, बिजनेस में इतना खास प्रॉफिट भी नहीं हो, और गवर्नमेंट उससे $800 मांगे, तो ये उसके लिए डैमेज ही है ना। तो अब आप खुद देखें, आप ऐसी स्टेट में आप एलएलसी रजिस्टर करेंगे जहां पे आपको फिक्स $800 आपको फ्रेंचाइज टैक्स देना ही देना है। हालांकि लोगों की ये मिथ होती है कि मैं कैलिफोर्निया में एलएलसी रजिस्टर करूंगा तो बड़ी स्टेट है, मेरे पास अच्छे वेंडर्स होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एलएलसी किसी भी स्टेट में फाइल करके आप किसी भी स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, ऑल ओवर अराउंड द यूएस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। ये आपकी होगी स्टेट लेवल कंप्लायंस। स्टेट लेवल कंप्लायंस में एक और चीज आती है, आपने अपने एजेंट को भी 1 साल बाद रिन्यू कराना है। अच्छा, कैलिफोर्निया की जो फ्रेंचाइज टैक्स वाली बात आपको मैंने बताई, ये इसकी फिक्स डेट है और आपने 15 अप्रैल को करना है। अगर आपकी एलएलसी दिसंबर से पहले रजिस्टर होती है तो जितनी मर्जी टाइम पूरा हो, आपने 15 अप्रैल से पहले अपने यहाँ फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करना है लाजमी। अगर आप लेट करते हैं तो पेनल्टी पड़ती है और साथ में इंटरेस्ट भी आता है। स्टेट लेवल कंप्लायंस के बाद आपका आता है फेडरल लेवल कंप्लायंस। फेडरल लेवल कंप्लायंस में आपकी एंटिटी टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है या सी कॉर्प है तो आपका फेडरल टैक्स ड्यू होगा 15 अप्रैल एवरी ईयर। बट अगर आपकी पार्टनरशिप यानी मल्टी मेंबर एलएलसी है, आपका फेडरल टैक्स ड्यू होगा 15 मार्च एवरी ईयर।
ये आपकी कंप्लायंस है, इनका अपने ख्याल रखना है अगर आप अपने बिजनेस को कंप्लायंट रखना चाहते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं या कोई भी लीगल टैक्सेशन की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप आज हमारी वेबसाइट स्टार्टअप कंसल्टेंसी से ऑफिशियल विजिट करें और अपने ऑर्डर प्लेस करें। आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी मजीद वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू।